आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के बहरी में आयोजित कार्यक्रम में कुल 201.64 करोड़ रुपए के 209 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 68 करोड़ रुपए के 179 काम शुरू किए गए और 133 करोड़ 62 लाख के 30 नए कार्यों का शिलान्यास हुआ। साथ ही एक बगिया मां के नाम योजना के तहत 505 लोगों को 11 करोड़ 58 लाख रुपए वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर की। सीधी जिले की 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1500 रुपए प्रति महिला की राशि भेजी गई है। जिले के किसान अब धान के काम में फुर्सत लेकर गेहूं, चना, जौ, मसूर और सरसों जैसी रबी फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों तक नई खेती तकनीक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग जिले में कृषि रथ चला रहा है। इस कार्यक्रम में उन्हें जैविक खेती, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत जिले के गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। योजना में पहले हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। अब तक 2134 लोगों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। सीधी के मानस भवन में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने समझाया कि इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है। जिले में अज्ञात वाहन से होने वाले सड़क हादसों के पीड़ितों को अब ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 लागू की गई है। योजना के तहत हादसे में मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए 7 फरवरी को परीक्षा होगी। इसके साथ ही शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरहट में कक्षा 6वीं में दाखिले के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इनमें 35 सीटें खाली हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 10 फरवरी है। सीधी जिले में 20 जनवरी को युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। मेले में 14 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 306 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 266 का प्राथमिक चयन हुआ और 8 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। प्रदेश के साथ साथ सीधी जिले में भी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीधी की वन परिक्षेत्र चुरहट में 4 जनवरी को गश्ती के दौरान 2 मृत तेंदुए पाए गए। वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया और शव दाह किया। जांच में शिकार में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी में इस बार फिर प्रवासी पक्षियों का मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। संजय टाइगर रिजर्व के अनुसार चित्रांगी क्षेत्र में इस साल 34 भारतीय स्कीमर सोन नदी के राजघाट और कुठली घाट पर देखे जा रहे हैं। ये पक्षी फरवरी मई में अंडे देते हैं और जून के अंत तक प्रवास करते हुए अन्य देशों की ओर उड़ जाते हैं। सीधी जिले में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई। कुल 4117 बच्चों ने भाग लिया और सफल छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीधी जिले में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक समरसता और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला जेल सीधी में बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिनमें बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सलाह की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सीधी में स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। और अब सीधी जिले की उन प्रेरणादायक कहानियों की बारी, जो साबित करती हैं कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर इंसान अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जिला अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की संवेदनशील पहल से कुशल केवट को निःशुल्क कृत्रिम हाथ मिला और आज वे फिर आत्मनिर्भर होकर जीवन की नई राह पर पड़ रहे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन ने भी कई युवा और महिलाओं की सोच बदल दी है। मझौली के राहुल बैगा ने स्वरोजगार योजना से ऋण लेकर अपनी किराना दुकान खड़ी की और आज पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसी तरह पुष्पा नापित ने स्वसहायता समूह और आर्थिक सहयोग के जरिए अपनी छोटी दुकान को बड़ा व्यवसाय बनाया और अब उनकी मेहनत परिवार की स्थायी आमदनी का साधन बन गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।